Hello dear students, welcome back to Talada Public School online classes. Students, in previous class we have discussed about the axioms of Euclid. We have started the new chapter Euclid's geometry, in which we have studied about the geometry, why we use the geometry, क्यों हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी, कहाँ कहाँ इसका डेवलपमेंट हुआ, किस चीज ने डेवलपमेंट किया, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने एक्सियम्स पढ़ लिए थे यूक्लिड्स के. Today we are going to study about the postulates. Okay, so the postulates क्या होते हैं यूक्लिड के. सबसे पहला पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सबसे पहला पोस्टुलेट? A straight line may be drawn from any one point to any other point. ये हम डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, तो इस पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हुई है, ठीक है. और स्ट्रेट लाइन हमने एग्जाम में भी पढ़ी है. व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज ऑन ऑल द पॉइंट्स इवनली. ठीक है, सभी पॉइंट पर इवनली लाइज करते हैं, उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं. सपोज करो ये पॉइंट यहाँ नहीं होता तो यहाँ होता, तब भी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज पोस्टुलेट फर्स्ट. ठीक है, इसी तरीके से हमने पोस्टुलेट सेकंड पे देखा था. पोस्टुलेट सेकंड आपका क्या है बच्चों? पोस्टुलेट सेकंड आपका कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. एक टर्मिनेटेड लाइन है. सपोज करो कि पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं. ये सभी पोस्टुलेट आपको पढ़ना है बच्चों, अच्छे से समझना है. एक ये लाइन सेगमेंट है, ये टर्मिनेट हो गई है ए और बी का. ठीक है, अब हम इस लाइन को दोनों ही एंड से इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं. इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं. दिस इज पोस्टुलेट 2. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली फ्रॉम द बोथ एंड्स. ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट आपका है पोस्टुलेट 3. A circle can be drawn with any center and any radius. एक सर्कल जो होता है, a circle can be drawn from any radius or any center. कोई भी सेंटर और किसी भी रेडियस से एक सर्कल बनाया जा सकता है. मतलब ये सेंटर रेडियस से एक सर्कल बना दिया, ये सेंटर ये रेडियस एक सर्कल बना दिया, ये सेंटर ये रेडियस एक सर्कल बना दिया. That's why we can say a circle can be produced from any center or with any radius. Okay, so this is postulate third. Next postulate, all right angles are equal to one another. सीधी सी बात है, जितने भी राइट एंगल्स हैं, all right angles are equal to one another. जितने भी राइट एंगल, अब राइट एंगल में बच्चों की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री. तो जितने भी राइट एंगल है दुनिया में, सबकी मेजरमेंट कितनी रहेगी? 90 डिग्री. तो क्या वो सभी इक्वल बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सभी राइट एंगल आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. एंड नेक्स्ट पोस्टुलेट ध्यान से देखना बच्चों. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on the same side of each taken together less than two right angle, then the two straight lines it produce indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angle. ये पोस्टुलेट समझने से पहले हम पैरेलल लाइन का कांसेप्ट समझ लेते हैं. ये देखो बच्चों, दो पैरेलल लाइन आ रही है, गाड़ी दोनों लाइन पैरेलल. अब ये पैरेलल लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे डालते हैं, जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं. जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं. हमने 7th में भी पढ़ा है कि जब जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है तो जो कोइंसिडेंट एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है. कोइंसिडेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर कितना हो रहा है? 180 डिग्री. क्या मैं इसके सम को ये भी बोल सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बोल सकते हैं ना. ऐसे दो राइट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. अब ये राइट एंगल नहीं है, लेकिन 180 को तो दो राइट एंगल का सम बोल सकते हैं, या फिर टू राइट एंगल. दूसरी तरफ इधर आते हैं तो इधर भी कोई एंगल का सम कितना होगा? 180. अब जब दोनों ही तरफ कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 है, दो राइट एंगल के इक्वल है, तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊं और इस लाइन को भी बढ़ाऊं, इधर भी डेफिनेटली बढ़ा दूं, तो ये लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी. ये लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी. इसलिए तो पैरेलल लाइन कहते हैं. पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी क्या होती है? टू लाइंस
which never intersect each other or which never meet each other, जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, उन्हें ही हम पैरेलल कहते हैं। तो जब ये सम 180 है, दो राइट एंगल के इक्वल है, तो इधर भी नहीं मिलेगी, ये सम भी दो राइट एंगल के इक्वल है, तो इधर भी नहीं मिलेगी। लेकिन पोस्टुलेट जो कह रहा है, पोस्टुलेट 5 वो कह रहा है कि अगर कोई भी दो लाइन है, उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे डालते हैं जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो जस्ट जिस तरह ये 2 पॉइंट एंगल बन गए, ठीक है, और ये भी 2 पॉइंट एंगल बन गए। जिन 2 पॉइंट एंगल का सम दो राइट एंगल से कम होगा, मीन्स 180 डिग्री से कम होगा, उस तरफ ये लाइन कहीं कहीं आगे जाकर के मिलेगी। आ गया समझ में? ठीक है, वापिस से सुन लो, दो लाइन अगर आपस में क्या ये ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है, तो वो साइड जिधर पॉइंटेड एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा या फिर दो राइट एंगल से कम होगा, उसी साइड में लाइन को आगे बढ़ाने को ये कहीं कहीं मिलेगी। देखो बच्चों, ये लाइन अगर इधर जाएंगे तो ही मिलेगी, इधर तो कहीं मिलने वाली नहीं, क्योंकि इधर तो और दूर जा रही है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से ये पोस्टुलेट कंप्लीट होते हैं। आपके सभी पोस्टुलेट को आप अच्छे से समझो और इनको आपके नंबर भी के याद होना चाहिए। इन पर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 5.1 की बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको देखना है और इसका रिजल्ट देना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपका बुक में आप देखिएगा, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या कभी किसी भी सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है? सपोज तो ये सिंगल पॉइंट है, ठीक है। अब इससे क्या एक ही लाइन जा सकती है? तो एक लाइन ये चली गई, ठीक है, एक लाइन ये चली गई, इसी पॉइंट से हो गया, एक लाइन ये चली गई, ठीक है, एक ऐसे चली जाएगी। तो ऐसे इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ये हमने पढ़ा है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स होगा। और रीजन में आप क्या लिखोगे? बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। और कैसे खींची जा सकती है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। वापस से क्या कह रहा है कि दो distinct points से infinite lines खींची जा सकती है। तो थोड़ा सा समझो कि कैसे खींची जा सकती है। ओके, सपोज करो ये पॉइंट P है और एक पॉइंट Q, ठीक है। अब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है बच्चों, इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से होते हुए कह रहा है कि इनफाइनाइट मेनी लाइंस खींची जा सकती है। तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है स्टेटमेंट फॉल्स? देखो, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है, इस पॉइंट से भी बहुत सारी लाइन जा सकती है, लेकिन इन दोनों से होते हुए सिर्फ एक लाइन होगी जो इन दोनों को क्रॉस करते हुए जाएगी। आ रहा है समझ में? सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। या फिर हम इसके आंसर में ये भी लिख सकते हैं, यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट। आ रहा है समझ में? यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा था? तो यही तो कह रहा था कि ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, a terminated line can be produced infinitely in both the sides। क्या टर्मिनेटेड लाइन को दोनों ही साइड से बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्या होगा इसका आंसर?
ट्रू। क्यों ट्रू होगा? बिकॉज इट फॉलोज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। यूक्लिड्स का सेकेंड पोस्टुलेट है ये। क्या कह रहा था यूक्लिड का सेकेंड पोस्टुलेट? कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों ही एंड से इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे इसके आंसर में? ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज इट फॉलोज यूक्लिड्स सेकेंड पोस्टुलेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। ऑब्वियसली बात है, जब दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस भी कैसी होगी? इक्वल होगी, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। कैसे सर्कल होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज टू इक्वल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर देयर रेडी आर इक्वल। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? एक फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर है AB PQ एंड XY। AB PQ एंड XY तीन लाइन सेगमेंट आपके पास, AB PQ एंड XY। तीनों लाइन सेगमेंट क्या है? AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY एंड PQ इज इक्वल टू XY, then AB is equal to XY, AB is equal to XY। क्या ये बात सही है? ये मैंने लाइव क्लास में भी बताया था आपको, if the things which are equal to the same thing, the things which are equal to the same things are equal to one another। ठीक है, ऐसी चीजें किसी भी सेम चीज की इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वल ही कहते हैं। मैंने एग्जांपल लेके भी समझाया था आपको कि यहाँ पर देखो AB किसकी इक्वल है? PQ की इक्वल है। AB किसकी इक्वल है? PQ की इक्वल है। और XY भी किसकी इक्वल है? PQ की इक्वल है। तो AB और PQ इक्वल, XY और PQ इक्वल, तो AB और XY के आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? ट्रू स्टेटमेंट। और रिजल्ट में क्या लिखेंगे अपन? द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। The things which are equal to the same thing are equal to one another। Okay, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप लोग करोगे उसको कॉपी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको डेफिनेशन देना है। नीड टू डिफाइन फर्स्ट what are they and how am I to define them। सबसे पहला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आप लोग लीजिए ना बच्चों। क्या होती है? पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और वी कैन से व्हिच नेवर मीट ईच अदर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइन इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइन एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। हर जगह इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। जैसे रेलवे की पटरी हम देखते हैं, ठीक है, आपकी जो बुक होती है उसमें रूलिंग की हुई जो लाइंस होती है वो सब पैरेलल लाइन होती हैं। तो ये होती है पैरेलल लाइन। हमने बहुत बार पढ़ा है पैरेलल लाइन के बारे में। सेकंड डेफिनेशन है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो ऐसी लाइन जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, दो ऐसी लाइन जो आपस में क्या करती हो? 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, उन्हें क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? तो लाइन सेगमेंट का तो कहते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ए और बी के बीच की डिस्टेंस लाइन सेगमेंट हो गई। या फिर ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट व्हिच हैज टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं ए और बी पर एंड हो गई, उसे अपन क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल को पढ़ा है हम सभी ने। रेडियस ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे बच्चों? रेडियस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स सेंटर। सेंटर और सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, जो कि कांस्टेंट होती है हर जगह, कांस्टेंट होती है ना। जैसे ये सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस है, उसकी किसी भी पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस, ठीक है, अ डिस्टेंस बिटवीन any point on the circumference to the center of the circle is called radius, which is constant on every point। सभी पॉइंट पर कांस्टेंट होती है, उसे क्या कहते हैं?
क्वेश्चन सोल्व करोगे बच्चों कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।